चला है कि जो अब से शेड्यूल 3 वाली बैलेंस शीट है वो हर जगह अप्लाई होगी। इसलिए मेरे हर हर महादेव दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। और आज मेरा स्टार्ट ऑडिट का सेकंड डे है और फर्स्ट डे मतलब कल का यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन था। कल बहुत सी चीज़ें नई थी जो मुझे सीखने को मिली, जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज में लगाया गया। जैसे कि वाउचिंग करना तो मुझे सबसे डिफिकल्ट लगता था, मतलब लगता था क्या होगा वाउचिंग करना, बट वो भी बहुत अच्छा था। और उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना, उसमें हाँ कुछ हेड्स होते हैं जिसको मुझे लोग को मर्ज करने से पहले हम लोग से परमिशन लेनी पड़ती है कि मतलब उसको हम लोग किस नाम पे डाल रहे हैं। जैसे रिसिप्ट है तो जो ग्रांट रिसीव होता है, तो बहुत से ग्रांट रिसीव होते हैं ना, स्पेसिफिक ग्रांट होते हैं और कोई पर्पस के लिए होता है, तो उसको बेसिक ग्रांट एक बना दिया जाता है। तो उसी को डिस्क्लोज करने के लिए कौन सा ग्रांट, जैसे एग्जामिनेशन ग्रांट आता है तो उसको अलग दिखाना पड़ा था। और जो बेसिक ग्रांट हो गया और जैसे कोई अदर पर्पस के लिए ग्रांट हो गया, सीट्स वगैरह के लिए, ये सब के लिए, तो उसको तो हम लोग बेसिक ग्रांट भी डाल सकते थे। तो ये सब था ग्रांट को मैंने डिस्क्लोज करना। उसके बाद इनकम में ये हो गया। और एक्सपेंस में भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कोई फंक्शन एक्सपेंस हुआ, फंक्शन एक्सपेंस में भी लंच होता था और अदर चीज़ें होती थी। तो जैसे लंच का तो अलग बनता था कि लंच अलग पर्पज से उसका हो रहा था, लेकिन जो फंक्शन एक्सपेंस था वो फंक्शन में ही जा रहा था। तो ऐसे करके बहुत सी कंफ्यूजिंग चीज़ें थी जो मुझे पहली बार करने पे तो एक बार यही लगेगा ना कि शायद लंच का उसमें भी पूरा लंच ऐड कर दे, पर ऐसा नहीं होता था। फंक्शन का एक्सपेंस तो पूरा फंक्शन में जाएगा, चाहे उसमें अगर कोई प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, हॉनरेरियम भी होगा, कुछ भी होगा तो फंक्शन में जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके था। पहला दिन था, बहुत अच्छा लगा। और आज सेकेंड डे है और सबसे अच्छी बात यह है कि आज का काम पूरा प्रैक्टिकल होगा और आज ही मुझे लगता है फाइनलाइज्ड पूरा आज हो जाएगा, क्योंकि कल हम लोग को सबमिट भी करना है, क्योंकि 3 दिन का टाइम वैसे भी मांगा गया था, तो 3 दिन में सबमिट भी कर देंगे। और हाँ भाई, जिसका भी एग्ज़ाम है उसको ऑल द बेस्ट। और प्लीज़ अगर आपका एग्ज़ाम है इस बार में भी चल रहा है तो मेरी वीडियो मत देखो यार, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा तुम्हारे लोग का। एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो चलते हैं फिर आज का व्लॉग। तो आज मुझे आने में तो लेट हो गया था, इसलिए सब आ चुके थे, तो नॉर्मली मैं लेट ही आता था। तो आज थोड़ा सा काम ज़्यादा था, इसलिए थोड़ा सा बोला गया कि जल्दी आना है। कल मैं बहुत जल्दी आऊँगा, देख लेना पक्का। और ये काम करने के बाद मैं अपने आप को दिखाता हुआ अब हम लोग थोड़ा बाहर चलते हैं। चलो बाहर। तो भाई साहब अभी हम लोग का हाफ सेशन खत्म हो चुका है और स्टार्ट ऑडिट का सेकंड डे था और आज का पूरा प्रैक्टिकल काम ही था। उसमें पूरा बीआरएस का सबसे बड़ी बीआरएस में बहुत दिक्कत आ रही थी, तो मेरे भैया लवलेश भैया ने बहुत हेल्प की है हम लोग की। ये हमारे सीनियर आर्टिकल हैं ये हमारे सीनियर आर्टिकल है और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड थे एक टाइम के, तो एक टाइम क्या अभी भी हैं। और बीआरएस में क्या हुआ था कि जैसे कुछ पेमेंट थी, जैसे चेक इशू हो चुका था, बट वो पेमेंट बाद में हुई थी, मतलब अप्रैल के बाद। और कुछ थी जो पहले हो चुकी थी, मतलब स्टार्टिंग से पहले, तो इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और कम से कम 40-40 लाख की पेमेंट थी जो मिसमैच हो रही थी। तो उसको हम लोग को पूरा कैश एट बैंक एंड कैश एट द वो कैश इन हैंड, कैश इन बैंक और बीआरएस पूरा स्टेटमेंट बनाना पड़ा था। और पूरा स्टेटमेंट जो 11th-12th क्लास में हम लोग किए थे उसको पूरा फॉर्मेट के थ्रू बनाना पड़ा कि ये वाला चेक है, ये वाला चेक नंबर है, अभी तक इशू नहीं हुआ है, पेमेंट नहीं हुआ है, ऐसे। और ये पूरा काम हो चुका है, आधा काम थोड़ा सा काम बचा है, फाइनल बैलेंस शीट बनानी है बस उसकी। और बैलेंस शीट जैसी बन जाएगी। आप बताइए तो भाई साहब अभी 4:30 बज चुके हैं और हम लोग का पूरा काम कंपाइल हो चुका है। और ये पता चला है कि जो अब से शेड्यूल 3 वाली बैलेंस शीट है वो हर जगह अप्लाई होगी। इसलिए मेरे प्रिंसिपल ने आज पूरा जो था, पहले था 30 एफ में बैलेंस शीट बनाई जाती थी और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, लेकिन अब नहीं, अब जो है शेड्यूल 3 वाला ही फॉलो होगा और सब चीज़ उसी में रहेगा जैसे कि हम लोग पढ़ते थे। अब 30 एफ वाली बैलेंस शीट अब ख़त्म हो चुकी है और मेरी सारी प्रॉब्लम जो सॉल्व करना था लवलेश भैया ने पूरा सॉल्व कर दिया और एक्सपर्ट है बैलेंस शीट बनाने में भाई। मुझे 1-2 घंटे लगते थे तो इनको 15-20 मिनट में इनकी बैलेंस शीट तैयार थी। फॉर्मेट बस इन्होंने बस ऐसे पता नहीं कैसे करते हैं यार, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो क्या ही होगा। और ये हम लोगों ने उनकी पूरी फाइल तैयार कर दी है और ये 2 फाइल्स बनी है उनकी, एक में पूरा उनका पूरा सब चीज़ है और ये उनका नॉर्मली दोनों फाइल्स बन चुकी है। और हम लोग को कल जाना है उनको मतलब सबमिट करने और फाइनल जो रिपोर्ट साइन होगी वो कल ही होगी, क्योंकि अभी उनको वहाँ पे दिखाया जाएगा और कुछ अगर चेंजेस करने होंगे, क्योंकि अब फाइनल चेंज तो उनके थ्रू हो गए और वो लोग जो भी दिखाएंगे कि अगर ऐसा है, पिछले बार का फॉर्मेट से तो टी शिफ्ट था, इस बार नया फॉलो हो चुका है, तो इसमें भी उनको कुछ इशूज़ आ सकते हैं, तो उनको भी बताया जाएगा इसको। और ये हो चुका है। और सबसे बड़ी बात बीआरएस का बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, वो मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा चैप्टर्स भी बहुत उतना अच्छा नहीं था उस टाइम, इस बार बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, तो लवलेश भैया ने बहुत हेल्प की मेरी। और उनको तो अभी ये रिपोर्ट तैयार करने के बाद कल हम लोग को जाना है, कल तो शायद सैटरडे है, तो कल तो बस रिपोर्ट दे के चले आएंगे और मंडे से हम लोग को लगता है बैंक ऑडिट पे जाने को मिलेगा। और उसके बाद एक हॉस्पिटल की ऑडिट है 7 के पहले आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है। हाँ, 7 मई के पहले हम लोग को रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो मंडे को शायद 5 तारीख है, तो 5 तारीख 6 तारीख 2 दिन के अंदर रिपोर्ट तैयार करनी है और 7 के पहले रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी बैंक ऑडिट की।
और ये बैंक ऑडिट भी खत्म हो जाएगी और स्टैट ऑडिट भी हो चुकी है। अब हाँ, एक हम लोग का हॉस्पिटल की ऑडिट आई है और हॉस्पिटल की ऑडिट में भी जाना है और ये पूरी ऑडिट मैं स्टार्टिंग से करूँगा, क्योंकि इसमें जब आई है अभी आई तो मैं तब आर्टिकल हो चुका हूँ, तो अब मुझे पूरा जाना भी है, वहाँ से सब अप्रूवल भी लेना है, हर एक चीज़ मुझे करना है। सबसे पहले वहाँ जाऊँगा, वहाँ से ऑथराइज होगा, फिर उसके बाद यहाँ आएंगे, फिर यहाँ पे फिर इसके बाद पूरे डॉक्यूमेंट्स भी लाना है, सब चीज़ मुझे करना पड़ेगा बैंक और हॉस्पिटल की ऑडिट और हॉस्पिटल। तो अभी आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि वो रिसिप्ट का फॉर्मेट था और पेमेंट का, ये इतना बड़ा फॉर्मेट बना है पूरा और बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगा है और हर एक चीज़ को क्रॉस चेक करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ भी चेक करो, वहाँ भी चेक करो, फिर उसको बार बार रेफरेंस करो, फिर टैली कराओ, फिर टैली हो रहा है कि नहीं, फिर देखो, फिर हर चीज़ को एक एक बार देखो, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें टाइम टेकिंग रहता है ये वाला प्रोसेस। और हाँ, अभी 5:30 बज चुके हैं, अब मेरा सब कुछ प्रिपेयर हो चुका है, मैंने लैपटॉप अपना बंद कर दिया है, बैग कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ घर। और ये यहाँ पे मेरी स्टैट ऑडिट का सेकंड डे भी खत्म हो चुका है, थोड़ा सा काम भी बच गया है, फाइनलाइज़ नहीं हो पाया अभी अकाउंट्स बैलेंस शीट में, क्योंकि बैलेंस शीट को टैली करने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मतलब वो प्रिंसिपल मेरे से ये वही अब बैलेंस शीट टैली करेंगे उसको और सब मैच करेंगे नोट्स टू अकाउंट, क्योंकि अब नया जो आया है फॉर्मेट उसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है, उसमें हर एक चीज़ का, क्योंकि हर एक सेक्टर हर एक चीज़ का बैलेंस शीट अप्लाई हो रहा है, तो सब का रिगार्डिंग उसमें हेड्स है, सब चीज़ में उसमें जाएगा, तो जिसका जैसा जो सूटेबल होगा उसको उसमें पुट करना पड़ेगा बस। तो इसमें मुझे तो उतना नॉलेज नहीं है, ये काम हो चुका है। अब हाँ, बैंक पे आज नहीं जा पाया, क्योंकि अब नहीं जा पाया, अब कल शायद बैंक में जाऊँ और नॉर्मली बैंक ऑडिट देखते हैं कैसे होती है। तो चलो अभी हम चलते हैं, भैया लोग सब चले गए हैं और ये हम लोग का देखिए आर्टिकल्स का। तो अब हम लोग चलते हैं अपने रूम पे, सॉरी अपने घर। आज का दिन बहुत अच्छा था, चलो बाय बाय।